Good morning, Triply. Fifth semester students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर। आज हम DCS में पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको पहले ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, तो आपने अच्छे से इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं क्या होती है सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, ये आपका सेकंड चैप्टर का टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है। सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल्स इज़ द फंडामेंटल ऑपरेशन इन द सिग्नल प्रोसेसिंग। ये क्या है, जो सैम्पलिंग है ये फंडामेंटल ऑपरेशन है सिग्नल प्रोसेसिंग का। क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन। A continuous time signal is first converted to discrete time signal by sampling process। इसमें क्या होगा, दो सिग्नल होंगे, उसको ही हमने कन्वर्ट करना है। पहला कंटिन्यूस सिग्नल होगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिस्क्रीट। कंटिन्यूस पता है आपको ऐसा होता है, डिस्क्रीट भी आपको पता है, जो हमारे पास जीरोज और वन की फॉर्म में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। कंटिन्यूस सिग्नल फिर से बता देती हूँ, कंटिन्यू सिग्नल ये। अब क्या होगा, इसको डिस्क्रीट की फॉर्म में बनाना होता है, उसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो ये क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट की फॉर्म में आ जाता है। आगे लिखा है कंटिन्यू टाइम सिग्नल इज द फर्स्टली हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसको, कंटिन्यू टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में बाय सैम्पलिंग प्रोसेस के साथ। द नंबर ऑफ सैंपल टू बी टेकन डिपेंड अपॉन मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल। अब क्या है, जो नंबर ऑफ सैंपल्स किस पे डिपेंड होते हैं, मैक्सिमम सिग्नल फ्रिक्वेंसी पर, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सिग्नल में। अब क्या है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स आर ऑल्सो टेकन लाइक आइडियल सैंपल भी उसको कह देते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है आइडियल सैंपल, नेचुरल सैंपल एंड फ्लैट टॉप सैंपल के ऊपर भी, तो यही चीज़ है। अब हम नीचे डायग्राम में देखते हैं। पहले है कंटिन्यू टाइम सिग्नल, आप बनाओगे कंटिन्यू टाइम सिग्नल, ये आपका टी हो गया, ये हो गया आपका एक्स टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए तो कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम क्या है, डिस्क्रीट। अब क्या है, ये हमारा स्पेक्ट्रम। अब इसको क्या है, हम करेंगे स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट। किस में करेंगे कन्वर्ट, जो सेकंड डायग्राम है इसको हम करेंगे स्पेक्ट्रम टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इसमें क्या है, आपका हो जाएगा जो नीचे ये हो गया आपके फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और ये चीज़ क्या है, ओमेगा। डब्ल्यू को हम करते हैं ओमेगा के साथ डिनोट। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा ऊपर एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा था ना एक्स टी, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स ओमेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ के ऊपर ये क्या हो गया, हमारे स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब क्या है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्पल्स ट्रेन और एज ए सैम्पल फंक्शन, मतलब इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे डिस्क्रीट फॉर्म में। अब इसमें क्या होगी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या होगी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यहाँ तभी ऐसे हुआ है डेल्टा टी एस टी। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब ये जो आपका सिग्नल था, इसने ऐसे करके इम्पल्स ट्रेन की फॉर्म में हमें शो हो गया है। ठीक है, अब क्या है, इतना प्रोसेस हो गया। पहले हमने की कंटिन्यूस टाइम पे आए, उसको हमने स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट किया, फिर आए इम्पल्सिस पे। ठीक है, जिसके का ये हुई है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम आगे आते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम होगा, वो हमें मल्टीप्लेक्स करके आगे हमारी सिग्नल को देगा, कन्वर्ट करके देगा। अब इसमें क्या होगा, एक हम ये वाला सिग्नल लेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम लिया, डिस्क्रीट टाइम दिया, वो आगे क्या है, हमें मल्टीप्लेक्स कन्वर्ट करके देगा। वो आगे कन्वर्ट क्या करके देगा, वो आगे हमें सैम्पलिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए, ये सिग्नल क्या हो गया, हमारा सैम्पल की फॉर्म में हो गया, और इसको हम डिनोट करेंगे जी टी। ऊपर जी टी आएगा, नीचे टी आएगा, ये हो गया आपका सैम्पल। मतलब आपका कंटिन्यूस सिग्नल है, जो कंटिन्यूस सिग्नल वो सैम्पल की फॉर्म में शो हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, फिर से उसको स्पेक्ट्रम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जैसे इसको किया था ऊपर कंटिन्यूस को
स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। अब इसको भी हम सैम्पल को भी स्पेक्ट्रम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जो नीचे वाली जो ये वाली चीज़ है, ये वाली जो जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ये हो गया आपका ओमेगा। अब ये क्या लिखोगे आप, ऑब्वियस ये जो आपकी चीज़ है वो होगी FM, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। अब ये क्या है, इधर वाली चीज़ आप लिखोगे पॉजिटिव में लिखोगे, इधर वाली चीज़ लिखोगे आप नेगेटिव में। ऑब्वियस आपको पता है जो हमारा, जब हम ग्राफ जब कुछ भी बनाते हैं, जो हमारी राइट साइड होती है पॉजिटिव में डिनोट की जाती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव में, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई आपकी ओमेगा, यहाँ पे आपका ले दिया GT ओमेगा, ठीक है। WM क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट, जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होती है उसको कहते हैं ओमेगा M, तो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, जो हमारा FS है, FS जो है ग्रेटर देन होता है 2FM के। जो आपका FS है, आपका इधर देखिए FS है, FS जो है आपका वो ग्रेटर देन है 2FM के, ठीक है। जो FS है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है 2FM के, ठीक है। अब आपका FS क्या हो गया, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, FM हो गया मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब ये आपका आ गया। हम करेंगे सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है, सैम्पलिंग इंटरवल होता है TS, टाइम इक्वल टू 1/FS, मतलब TS इक्वल टू 1/FS। अब FS हमने यहाँ से निकाला था, हम वो चीज़ यहाँ भर देंगे, और फिर वहाँ पे TS क्या हो जाएगा, TS लेस देन हो जाएगा 1/2FM के। ये हो जाएगा आपका सैम्पलिंग इंटरवल में जब हम लेंगे। ये आज हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग थ्योरम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से आपने करना है, समझने के बाद नोट डाउन भी कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है पूछ लेना। डायग्राम अच्छे से बनाना है, कैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, फिर स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हुआ, फिर उसकी इम्पल्सिस बनी, फिर मल्टीप्लेक्सर आया, मल्टीप्लेक्स ने क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। आगे फोरियर जो भी हमने लिए थे, एक हमने लिया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, एक हमने लिया था इम्पल्स, उसको कन्वर्ट करके आके उसने दे दिया सैम्पल सिग्नल बना दिया उसने, ठीक है। फिर हमने उसका स्पेक्ट्रम बना दिया, फिर हमें पता चला FS क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था 2FM के, ठीक है। FS होती है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। ये सारा कुछ हमने आज किया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके रिलेटेड पूछ लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।